हालेलुया। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। आगे का संपूर्ण समय परमेश्वर के वचनों को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में जीवन को लेकर आता है। और आज हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे कि परमेश्वर के वचन आज हमें कौन सी आज्ञा हमें देते हैं। आज वचन समझने में और वचन समझाने में प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित करें। प्रभु हमें बदल, ताकि हम तेरे स्वरूप और समानता में हो जाएं। प्रभु कदापि प्रभु जी जब तक कि हम नहीं बदलेंगे हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु आज हमें बदल और अपनी आज्ञाकारिता में हमें लेकर चल, यही तुझसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो संडे है ये पाम संडे कहलाता है। कौन सा संडे है? पाम संडे। पाम संडे इसका अर्थ यह है कि इसके बाद यीशु मसीह यरूशलेम में गए और आज ही के दिन वो यरूशलेम में गए और वहाँ उनका बड़ा आदर हुआ। बहुत सारे लोगों ने खजूर की डालियाँ, अपने कपड़े, अपने वस्त्र रास्ते पर बिछाकर प्रभु का स्वागत किया था। इसका नाम है पाम संडे। और इसके बाद में हम देखते हैं कि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जो गुड फ्राइडे है, ये गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और क्रूस पर चढ़ाने के बाद तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। तो ये सफ़र जो है आज से शुरू हुआ था। इसके बीच में आज भी हम इस पाम संडे के समय में हम मैसेज को आज देखेंगे कि पाम संडे का मैसेज आज है क्या, क्या होता है पाम संडे हमें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह से चेले प्रश्न पूछ रहे थे और वो प्रश्न ये था कि जैसे कि शमौन प्रश्न पूछ रहा था, थोमा प्रश्न पूछ रहा था और फिलिपुस प्रश्न पूछ रहे थे। और इन प्रश्नों के कैसे उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने आज पाम संडे में दिए थे, इन 3 प्रश्नों के उत्तरों की तरफ आज हम देखने वाले हैं। और ये प्रश्न क्या है, हमारे अंदर कैसे प्रश्न उठते हैं और ये कैसे प्रश्नों का वो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे और प्रभु ने कैसे उनका उत्तर दिया है, इस विषय को लेकर आज हम थोड़े समय में, क्योंकि आज प्रभु भोज भी है, तो आज थोड़े समय में हम लोग प्रभु से प्रश्न पूछेंगे। आमीन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम निकाले यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय। और एक जन यदि बड़े बुलंद आवाज में कोई तो भी पढ़े, नजदीक आ जाए, इधर में बैठ जाए कोई, अतुल आ जाए, इधर आ जाए। और हमें प्रश्न को पूछना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें, जैसे कि शमौन पतरस ने एक प्रश्न पूछा कि प्रश्न क्या है हमें। उदाहरण के तौर पर हम निकाले 13 अध्याय, उसका 36 वचन, 36 वचन, 13 का 36 वचन। हाँ,
शमौन पतरस ने उससे कहा, शमौन पतरस ने उससे कहा, मतलब एक प्रश्न शमौन पतरस यहाँ पूछ रहा है। और ये प्रश्न देखिए, अब यीशु मसीह इसके बाद में 3 दिन, जैसे कि शुक्रवार के दिन अभी वो क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह अभी शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं। 3.5 साल तक के ये लोग प्रभु के साथ में थे। कितने साल थे? 3.5 साल प्रभु के साथ में थे। अभी अंतिम समय चल रहा है और प्रश्न पतरस का क्या था, ये उसके तरफ हम लोग देखते हैं। हाँ, चलिए। शमौन पतरस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? हे प्रभु तू कहाँ जाता है? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता। यानी वो स्वर्ग के बारे में बोल रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? स्वर्ग के बारे में बोल रहे थे कि मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। लेकिन पतरस अभी भी नहीं समझ पाया कि स्वर्ग कैसे जा सकता है। आमीन। ये प्रश्न पूछ रहा है वो कि शमौन पतरस ने कहा कि हे प्रभु तू कहाँ जाता है? आमीन। क्योंकि वो स्वर्ग जाने वाला था और वो स्वर्ग के बारे में पूछ रहा था। आगे। हाँ, परंतु इसके बाद हाँ, मेरे पीछे आएगा। हाँ, पतरस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? हाँ, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। आमीन। तो पतरस ये पूछ रहा था कि मैं अभी क्यों नहीं आ सकता? आमीन। अविश्वासी प्रश्न, क्या बोलेंगे इसको? अविश्वासी प्रश्न। बहुत बार पतरस यहां पर 3.5 साल प्रभु के साथ में रहे। 3.5 साल तक के वो अभी भी ये नहीं समझ पाया कि यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग जाने वाले हैं। वो हमारे लिए अपने आप के प्राणों को, वो हमारे लिए अपने प्राणों को देकर हमें मुक्ति देकर जाने वाले हैं। वो इसलिए जगत से आए क्योंकि वो कलवरी के क्रूस के उस श्रापित मृत्यु को सहकर हमें जीवन देने के लिए आया। ये पतरस बिल्कुल भी अभी तक के नहीं जान पा रहा। हमें प्रभु तू कहाँ आता है? प्रभु तू कहाँ जाता है? हम तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकते? आमीन। हालेलुया। ये तो पहला पतरस का प्रश्न था। सेकंड प्रश्न उसी का यूहन्ना 14:1 से पढ़े। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो, हाँ, और जो मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए वहां पर जगह तैयार करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और प्रभु ने पतरस से कहा कि मैं तुम सबके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ ताकि मैं फिर आऊं और तुम्हें लेकर जाऊंगा। आमीन। हाँ, आगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, हाँ, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। बस। हालेलुया। परंतु पतरस समझ नहीं पा रहा। आमीन। अब ये पतरस से बातें कर ही रहा था तो थोमा ने एक प्रश्न पूछ लिया। अब ये थोमा का क्या प्रश्न है? चलिए वहां पर पूछते हैं, वचन 5। हाँ, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, हाँ, तो मार्ग कैसे जाने? अब थोमा ये बोल रहा है कि हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने?
हाँ, अभी थोमा के प्रश्न का उत्तर क्या है? हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। आगे, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। इसका अर्थ ये था कि वो जो चिन्ह और चमत्कार वो करता था, लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे, कुड़ी और नाना प्रकार की कुड़ी, स्त्री को लीवर, हार्ट, किडनी, ये सारे के सारे यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे थे। और ये सब चमत्कार देख रहे थे कि दुष्ट आत्माएं निकल रही है, मिर्गी वाले चंगे हो रहे हैं, सारे नाना प्रकार की सारी समस्या निकल रही है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी दोनों के प्रश्न अविश्वासी प्रश्न। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा था कि तुम तो देखकर विश्वास करते हो, धन्य वो है जो बिना मुझे देखे विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, जब तक के हम प्रभु के साथ में संगति नहीं करेंगे, तब तक के हमारे अंदर में वो जीवन नहीं आता। आमीन। हम बहुत बार कलीसिया में तो आते हैं, कलीसिया में आना चाहिए, लेकिन हम व्यक्तिगत अपना जो जीवन है वो व्यक्तिगत जीवन खुदा के साथ में बिताना है। हमें व्यक्तिगत जीवन के साथ में ही परमेश्वर आपको अनुग्रहित करता है। हमें हालेलुया। अगर आपसे बातें करना चाहता है तो वो केवल आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ में बातें करता है। बहुत बार हम लोग अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम समूह में 3 प्रकार की प्रार्थना होती है, एक तो व्यक्तिगत प्रार्थना, एक पारिवारिक प्रार्थना और एक समूह के अंदर में प्रार्थना। हम व्यक्तिगत प्रार्थना में अधिक समय बिताएं, प्रभु की इच्छा है। जब तक हम व्यक्तिगत प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे, तब तक प्रभु का जो स्पर्श है या प्रभु का जो निवास है या प्रभु का जो अनुग्रह है हम देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में अधिक समय बिताना है ताकि हम अनुग्रह से अनुग्रह तक बदलते चले जाएं। हालेलुया। हमें अभी तीसरा प्रश्न, फिलिप्पियुस क्या कहता है? वचन 8। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। क्या बोल रहा है? हे प्रभु, हाँ, पिता को हमें दिखा दे। हे प्रभु, हमें पिता को ही दिखा दे। हाँ, फिर अभी प्रश्न क्या कर, हाँ अभी फिर, हाँ आगे। यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए बहुत है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे फिलिप्पुस, हाँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ में हूँ। और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है हाँ, कि पिता को हमें दिखा? हाँ, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, हाँ, और पिता मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, अपनी ओर से नहीं कहता, हाँ, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हाँ, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हाँ, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। बस। हालेलुया। प्रियो, हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह है। हम जब प्रभु को देखते हैं तो पिता को देखते हैं, जब हम पिता को देखते हैं तो पवित्र आत्मा को देखते हैं, और त्रिएक परमेश्वर हमें दिखता है। हमने कितने दिन हो गए कि प्रभु की वाणी नहीं सुनी या उसको महसूस नहीं किया? हमें उसकी वाणी को सुनना है। देखो, मेरा परमेश्वर, हम जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं वो जीवित परमेश्वर, वो मरा हुआ नहीं। हालेलुया। और वो मरा हुआ ना होने के कारण, वो जीवित होने के कारण हम सबसे बातें करते हैं। अब उसकी वाणी सुनने के लिए तत्पर रहे कि प्रभु तुम उससे बातें कर,
हम कब पुकारते हैं परमेश्वर को? जब हम समस्या में आ जाते हैं तब पुकारना शुरू करते हैं। परंतु जब हमारे पास समस्या नहीं होती है तब क्या आपने ये लालसा की कि हे पिता मैं तुझे देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी वाणी सुनना चाहता हूँ, प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं तेरी वाणी को सुनूं या मैं तुझे देखूं, मैं तेरा स्पर्श महसूस करना चाहता हूँ कि प्रभु तेरा स्पर्श मेरे ऊपर में रख तू, मैं महसूस करूं कि प्रभु तेरा स्पर्श होता क्या है। आमीन, हालेलुया। ये जब हम करना शुरू करते हैं तो नीचे पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करते हैं। अभी देखिए ये तीनों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे, चिन्ह और चमत्कार देख रहे थे, लेकिन अभी भी प्रश्न कैसे थे? अविश्वासी प्रश्न। प्रश्न कैसे थे? अविश्वासी प्रश्न। आमीन। परंतु हमें परमेश्वर ने अविश्वास नहीं परंतु विश्वास करने के लिए बोला है। वचन 12 में लिखा है, उसी का 12 वचन पढ़ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये जो काम मैं जो करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो काम परमेश्वर कर रहे हैं, बोले अगर तुम विश्वास करते हो तो इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। बस एक ही बात है कि जब तक परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जीवित नहीं हो जाता तब तक के आप विश्वास नहीं कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। वो विश्वास अलग बात है कि कोई तो भी छुटकारा और चमत्कार प्राप्त करने के लिए हम लोग आए, वो अलग भाग है। परंतु जब तक आपका परमेश्वर का वचन मेरे अंदर में जीवित नहीं हो जाता तब तक कि मेरे अंदर से विश्वास नहीं आएगा। आमीन। जब विश्वास नहीं आएगा तो वचन को समझना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। आमीन। प्रियो, उसके पास आने वाले को ये विश्वास करना है कि वो है और हमें प्रतिफल देने वाला है। आमीन। विश्वास ही, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो ये विश्वास ही आपको विश्वास के साथ में बढ़ाना शुरू करता है। आमीन। और ये विश्वास है जो हम खुदा पर करते हैं, वो विश्वास के द्वारा ही आपके बंधनों को तोड़ देता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही हमारे अंदर में जीवित होना चाहिए। जब विश्वास जीवित हो जाएगा तो सारे बंधन टूट जाएंगे, सारी स्थितियां परिस्थितियां बदल जाएगी, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जो विश्वास करता है सदा आनंद के उत्सव में रहता है। विश्वास ही करना है क्योंकि वो है, वो जीवित है, और वो जीवित होने के कारण मेरी सारी परिस्थितियां बदल सकता है। ये विश्वास मुझे करना पड़ेगा। आमीन। अभी तक हमने मुर्दों पर विश्वास किया था, लेकिन अब तो हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मुर्दों पर विश्वास करके कोई फायदा नहीं है, परंतु हम जीवित परमेश्वर पर जब विश्वास करेंगे तो हमारी सारी परिस्थितियां बदल देगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। इसी का नाम विश्वास है। हालेलुया। परंतु इन तीनों को हम देखते हैं कि विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आमीन। तब ये प्रश्न पूछ रहे थे, परंतु परमेश्वर ने कहा कि मैं जाने के बाद एक सहायक पवित्र आत्मा में तुम्हारे लिए भेजूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा जब वो आएगा तो आज जो मैंने बातें तुमसे कही है, आज जो बातें मैंने तुमसे कही है वो तुम्हें समझा देगा। कौन समझाएगा? पवित्र आत्मा। और जैसे ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 40वें दिन उनका स्वर्गारोहण हो गया, और 50वें दिन पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा इस धरती पर आया, और धरती पर आने के बाद में जब भी ये जितने भी चेले थे वो इकट्ठा वहां पर थे, और वहां पर पवित्र आत्मा उतरा और ये सब अन्य भाषा में बोलने लगे, और जैसे जैसे अन्य भाषा में बोलते लगे वैसे वैसे ही पवित्र आत्मा उनको लीड करने लगे, गाइड करने लगे। और उसके बाद में जब पवित्र आत्मा से भरे, यही पतरस जो यीशु मसीह के अभी मारे जाने के लिए केवल 3 से 4 दिन बचे हैं, शुक्रवार को उनको उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे,
उसके पहले का ये प्रश्न था। और जैसे ही पवित्र आत्मा वहां पर आया और पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से जब भर गए, पतरस ने पहला सुसमाचार सुनाया, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वही परमेश्वर का पुत्र था। अब पश्चाताप करो, विश्वास करो कि वो है और वो जीवित परमेश्वर है। नीचे तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये मैसेज वहां पर दिया गया और उसके बाद चेलों के अंदर में एक सामर्थ वहां पर हम देखते हैं। और यही पतरस है जिसको उसको भी जैसे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, कि पतरस को भी सूली पर चढ़ा दिया। तो उसको बोला कि मेरे को सूली पर चढ़ाओ, लेकिन मेरे को सीधा मत चढ़ाना, मेरे को मेरे प्रभु को सीधा चढ़ाया था, मैं उल्टा लटक जाऊंगा यहाँ पर। आमीन। और वो पतरस हंसते हंसते उसके लिए मर गया। कब हो गया ये? पवित्र आत्मा का जीवन। आमीन, पवित्र आत्मा का जीवन। हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा का जीवन दिया है। आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें बदलना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें योग्य बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें पूछ नहीं पर तू सर बनाना चाहता है। हम नीचे नहीं पर तू ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है। आमीन। केवल मेरे हाथ। मैं प्रार्थना का जीवन कैसा बिता, मैं प्रार्थना कैसी करता हूँ, मैं प्रार्थना में क्या क्या बातें बोलता हूँ, यही हमारे पास है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान पाम संडे का व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। वो दुख सहने के लिए ही इजराइल के अंदर में गया और वो गुड फ्राइडे के दिन उसको पकड़वाया गया और उनको उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। आज यही है पाम संडे का मैसेज, कि पाम संडे का मैसेज ये है कि हम प्रभु पर विश्वास करें ताकि हम विश्वास से जीवित रहें। वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से क्या करेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। आज पाम संडे का यही मैसेज है। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और आज परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे आजाद कर। तेरी करुणा मुझ पर बनी रहे, तेरी दया मुझ पर बनी रहे। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें प्रियो, हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें। जितने भी लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, ऑनलाइन मैसेज को देख रहे हैं, प्रभु सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने आंखों को बंद करें और कहे कि प्रभु मैं तेरी वाणी सुनना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरा स्पर्श महसूस करना चाहता हूँ। प्रभु मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे, मेरी अगुवाई करे। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ओ प्रभु जी मेरे को विश्वास करना सिखा प्रभु जी, ताकि मैं विश्वास करूं प्रभु जी, तुझ अद्भुत परमेश्वर पर विश्वास करूं, तेरे वचनों का विश्वास करूं कि जो लिखा है वो सत्य है और यही सत्य वचन मेरे जीवन को बदलने वाला है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर एक बार मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके पास आता हूँ। प्रभु जी आज का दिन जो आपने हमें दिखाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर विशेषकर हम सबकी सहायता के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, कि हम तुझे देखने पाए प्रभु जी, हम तुझ पर विश्वास करने पाए प्रभु, हम तेरी वाणी को सुनते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर तुझे तेरा स्पर्श हम महसूस करना चाहते हैं। ओ प्रभु जी हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, दया करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर महिमा सम्मान गौरव केवल आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन और आमीन।